Hello guys, good evening everyone. How are you all? कैसे बच्चे लोग? सब ठीक चल रहे ना? तो बहुत दिनों से आप पूछ रहा है गेट ईवीएस का बारे में, क्या क्या फोकस करना, क्या ना फोकस करना। एक्सक्लूसिवली हम बात कर रहे टॉपिक्स टू क्रैक गेट ईवीएस पेपर। गेट ईवीएस पेपर को क्रैक करने के लिए कौन सा टॉपिक को फोकस ज्यादा करना, फिर अभी हमारा पास 15 डेज है। सो 15 डेज में गेट ईवीएस का किसका ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, इसका बारे में बात करेंगे अभी। तो तुरंत जरूर मिलेंगे। चलो अभी आपका केपी सर का बारे में, स्टूडेंट्स लव टू कॉल मी गेट बाबा, मिस्टर गेट, गेट मास्टर, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस गेट टीचिंग में 20 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है। आई हैव टॉट मोर देन 250 बैचेस फॉर गेट एंड ईएससी। ईवीएस में कौन सा टेक्निकल सब्जेक्ट, ऑब्वियसली हमारा एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो एनवायरमेंटल में सो फर्स्ट टॉपिक यू हैव टू फोकस इज बीएचपी। आई एम गिविंग शॉर्टकट्स, आपको पता है केपी सर का शॉर्टकट्स। ब्रेक हार्स पावर पंप कैपेसिटी निकलने वाला न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने का पॉसिबिलिटी जरूरी होता है, तो थोड़ा ज्यादा इनमें फोकस करो। फिर ऑब्वियसली वाटर क्वालिटी में एज यूजुअल हम बात करेंगे हार्डनेस, अल्कलिनिटी, पीएच। इधर एक्स्ट्रा ईवीएस पेपर, सेम लाइक सिविल पेपर, एक्स्ट्रा ईवीएस पेपर के लिए कुछ लगाना पड़ेगा। आप स्टाइकियोमेट्री सीखना पड़ेगा, स्टाइकियोमेट्री इक्वेशन ये इंपॉर्टेंट होता है। स्टाइकियोमेट्री बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, पता है हम केमिस्ट्री में बात किया, एनवायरमेंटल में भी बात किया, स्टाइकियोमेट्री कैसा करना, क्या करना। साथ साथ में सॉलिड्स कॉन्सेंट्रेशन निकलना, एमपीएन निकलना। एमपीएन का साथ साथ में आप बायोलॉजिकल क्वालिटी एनालिसिस में डिसीजेस का बारे में अच्छा पता करना पड़ेगा बाबू। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड द डिसीज काज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो भी सीखना जरूरी होता है। इधर एक न्यूमेरिकल, एक थियरिटिकल 1 मार्क क्वेश्चन तो आएगा। तो क्वालिटी ऑफ वाटर में ये, इसके साथ साथ एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी IS 10500 ये वाला। सो दीज आर इनिशियली फ्रॉम वाटर क्वालिटी एनालिसिस, वॉट एवर गिवन प्रीवियसली, इसका वजह से हम बात कर रहे हैं। रेगुलरली ये मॉडल्स भी आएगा। थियरी तो पक्का थियरी क्वेश्चन में वो पूछ सकते हैं, ब्लू बेबी डिसीज पूछ सकते हैं। तो फ्लोरीन का बारे में, फ्लोरीन में होता है ना, ग्रेटर देन 1.5 ppm होगा, लेस देन 1 ppm होगा, क्या होता है। सो केमिकल क्वालिटी में ऐसा सोचो, केमिकल क्वालिटी में इफेक्ट्स ड्यू टू केमिकल इंप्यूरिटी, इफेक्ट्स क्या है, इफेक्ट्स ये पढ़ लो। केमिकल क्वालिटी में इफेक्ट्स अच्छे से पढ़ लो। साथ साथ में टाइट्रेंट इंडिकेटर्स पढ़ लो। पीएच में टाइट्रेशन एस्टिमेशन, मिथाइल ऑरेंज अल्कलिनिटी, फिनाफ्थलीन अल्कलिनिटी का बारे में पढ़ लो अच्छे से। पीएच में इनका बारे में आप अच्छे से जानकारी होना चाहिए, क्योंकि थोड़ा डीप चलेगा क्वालिटी ऑफ वाटर में। फिर नेक्स्ट ट्रीटमेंट का बारे में बात करने के लिए ऑब्वियसली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेटलिंग वेलोसिटी VS निकलना, सेटलिंग वेलोसिटी VS निकलना। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी VH गारू को निकलना, पता है। लेंथ डेप्थ VS गिवन, VH टू बी डिटरमाइंड, VH टू बी डिटरमाइंड। डाया ऑफ पार्टिकल 100% settling, 80% settling, 90% settling. What is the diameter of particle to be settled with that efficiency?
इनका बारे में पता करना। वेयर लोडिंग रेट, डिटेंशन टाइम ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक, डीटी। ये तो सेडिमेंटेशन टैंक से आने वाला है, सेडिमेंटेशन टॉपिक से ये आने वाला है। फिर बात करेंगे कोयागुलेशन। कोयागुलेशन में लाइम एंड आलम एस्टिमेशन, लाइम एंड आलम एस्टिमेशन। फिर थियरी आता है बाबू, थियरी क्या, टाइप्स ऑफ कोयागुलेशन। पता है ना टाइप्स ऑफ कोयागुलेशन, आपको एक टेबल लगा दिया, मैकेनिज्म्स, एक्चुअली मैकेनिज्म्स ऑफ टाइप्स। स्वीप कोयागुलेशन, आयोनिक लेयर कंप्रेशन, एडजॉर्प्शन, चार्जिंग न्यूट्रलाइजेशन। काउंट कब यूज सकते, हाई अल्कलिनिटी, हाई टर्बिडिटी, लो अल्कलिनिटी, लो टर्बिडिटी। टेबल लगा दिया, आपको पता है। फिर जी एंड टी रिलेशन, थियरी क्वेश्चन, अगेन एक टेबल है जी एंड टी रिलेशन से, लार्जर जी शॉर्टर टी, लार्जर शॉर्टर जी लार्जर टी, टेबल है ना, ये वाला लगाना पड़ेगा। फिर फ्लॉक का बारे में थियरी, फ्लॉक का बारे में थियरी, ये थियरी तो अच्छे पढ़ना चाहिए कोयागुलेशन में। along with this पता है आपको पावर, पावर फॉर्मूला जी स्क्वायर वी म्यू, ये भी निकलना पड़ेगा, जी स्क्वायर वी म्यू को निकलना पड़ेगा। सो दिस इज अबाउट सेडिमेंटेशन कोयागुलेशन, सेडिमेंटेशन कोयागुलेशन। फिर फिल्ट्रेशन में 4 पेपर में 3 बार दिया फिल्टर हाइड्रोलिक्स, कार्मेन काग्नी इक्वेशन का बारे में, हेड लॉस ड्यू टू बैकवॉशिंग का बारे में। समझ आ गया, इतना इंपॉर्टेंट है। 3 क्वेश्चंस आर देयर। सो कार्मेन काग्नी, हेड लॉस ड्यू टू बैकवॉशिंग, हेड लॉस ड्यू टू फिल्ट्रेशन, एक्सपैंडेड बेड डेप्थ, एक्सपैंडेड बेड पोरोसिटी, ये पूरा फिल्टर हाइड्रोलिक्स का पूरा पढ़ लो। टीएच एंड टीबी ऑल्सो पढ़ लो, टीएच एंड टीबी ऑल्सो पढ़ लो। देन नेट वाटर फिल्टर्ड, नेट वाटर फिल्टर्ड पढ़ लो। परसेंटेज ऑफ वाटर वेस्टेड, these are the things you need to focus on filtration, filtration। क्लोरिनेशन में, क्लोरिनेशन में क्या फोकस करना, क्लोरिनेशन में एस्टिमेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर एस्टिमेशन का बारे में, साथ साथ में चिक्सला, चिक्सला, तो साथ साथ में पीएच वेरिएशंस, पीएच वेरिएशन। वेरी इंपॉर्टेंट चीज होता है इधर, थियरी, टाइप्स ऑफ डिसइंफेक्टेंट्स। ये तो सिविल पेपर को ना चाहिए, बट ईवीएस पेपर को चाहिए, टाइप्स ऑफ डिसइंफेक्शन। सो दीज आर इंपॉर्टेंट फॉर फिल्ट्रेशन एंड क्लोरिनेशन। साथ में कुछ थियरी होता है एरेशन का बारे में, सॉफ्टनिंग का बारे में। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम बना लिया हार्डनेस में, क्या है, आयन एक्सचेंज रेजिन का बारे में, न्यूमेरिकल टाइम ऑफ रीजनरेशन लेके क्वांटिटी ऑफ एक्सचेंजर का बारे में बात करने वाला। ये क्वेश्चन अच्छे से रिवाइज करो, हो जाएगा। मूविंग ऑन, 1 मिनट, मूविंग ऑन टू वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग। वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग में क्या देने वाला है बाबा, वेस्ट वाटर ऑब्वियसली ऑल टाइप्स ऑफ बीओडी क्वेश्चन। आप इतना से करना पड़ेगा, आपका उतना मिलेगा बीओडी का बारे में। ऑल टाइप्स ऑफ बीओडी क्वेश्चंस पढ़ लो, बीओडी सीओडी रिलेशन भी पढ़ लो, रिलेशन 5 क्लासिफिकेशन 1 2 3 4 5 बीओडी सीओडी रिलेशन का बारे में गिवन ना। बीओडी बाई सीओडी इज इक्वल टू 0, बीओडी बाई सीओडी इज इक्वल टू 1, बीओडी बाई सीओडी लेस देन 1, ऐसा बोल दिया ना। ये वाला बीओडी सीओडी रिलेशनशिप्स का बारे में पढ़ लो। टीएचओडी टीओसी, टीओसी
So regularly out of 4 papers from this 4 questions are there. तो बीओडी ऑल टाइप्स, टीओसी, टीएचओडी, बीओडी सीओडी रिलेशन का बारे में जानकारी करना पड़ेगा। साथ में डिफरेंसेस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक डिकम्पोजिशन, differences, theory question babu, I'm talking theory question. What is the difference between aerobic and anaerobic decomposition? What are heterotrophs, what are autotrophs? कौन सा ट्रीटमेंट में एक्ट करेगा? What is photosynthesis? What is the role of algae? कहां यूज करते हैं algae? ऑक्सीडेशन पॉन्ड में। तो ऑक्सीडेशन पॉन्ड का डिटेंशन टाइम वाला क्वेश्चन आएगा। एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में F/m वाला क्वेश्चन, थीटा सी वाला क्वेश्चन बोल सकते ना, फूड टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म रेशियो ऑब्वियसली थीटा सी गारू का क्वेश्चन आएगा। मास ऑफ सॉलिड्स का क्वेश्चन आएगा, मास ऑफ सॉलिड्स डाइजेस्टेड पर डे ये वाला क्वेश्चन आएगा। कंपैरेटिव स्टडी बिटवीन एएसपी एंड ओपी, ऑक्सीडेशन पॉन्ड एंड एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस का। साथ में आई हैव डन सेपरेटली रिएक्टर्स का बारे में एक क्वेश्चन, बिकॉज CFTR कंप्लीटली मिक्स फ्लो रिएक्टर, CFTR एंड PFR वाला ये मॉडल तो एज इट इज स्लजिडाइजेशन में पता है SDD, स्लजिडाइजेशन में आपको ये पता है ना, SDD में फार्मूला V1 इंटू 100 माइनस P1 इज इक्वल टू V2 इंटू 100 माइनस P2, और एक टेबल लगा दिया, मैच द फॉलोइंग स्टेजेस, स्लज थिकनिंग, स्लज डाइजेशन, स्लज कंडीशनिंग, स्लज डीवाटरिंग ड्राइंग, मैच द फॉलोइंग, ये वाला थियरी। फिर डिस्पोजल ऑफ एफ्लुएंट्स में, डिस्पोजल में तो बीओडी रिमाइनिंग आफ्टर डाउन स्ट्रीम ये तो पता है एवरीवन, बट आप पेपर 2 के लिए स्ट्रीटरफेल्स कुछ तो सीखना पड़ेगा, थोड़ा सीखना पड़ेगा स्ट्रीटरफेल्स इक्वेशन पेपर 2 के लिए बेसिक्स तो। और इनका जोन्स ऑफ पोल्यूशन है ना, जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4, थियरी, ये थियरी होना जरूरी। जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4, जोन्स ऑफ पोल्यूशन, इसका बारे में भी पता करना पड़ेगा। और डिस्पोजल स्टैंडर्ड्स होता है ना, हम टेबल लगा दिया, रिवर वाटर में क्या बीओडी सीओडी वैल्यूज, ओशियन में क्या बीओडी सीओडी वैल्यूज, लैंड ट्रीटमेंट में क्या बीओडी सीओडी वैल्यूज, इनको भी लगाना पड़ेगा। फिर चलो एयर पोल्यूशन, तो क्या आएगा एयर पोल्यूशन में? फर्स्ट मॉडल कंपलसरी 2 मार्क्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इस बार हम फुल लेंथ कोर्स में वो भी कर दिया, 2 मार्क ऑब्वियसली एक्सपेक्ट कर रहे। गाजियन डिस्ट्रीब्यूशन एडिशनली पढ़ना चाहिए, अलॉन्ग विथ गेट सिविल के लिए आप क्या क्या पढ़ रहा है एयर पोल्यूशन में। रिमाइनिंग तो एज इट इज ना, एज इट इज पता है आपको। यूनिट कन्वर्शन होता है, यूनिट कन्वर्शन ppb टू माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब टू ppb, यूनिट कन्वर्शन। लैप्स रेट वाला, इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स थियरी, तो कंट्रोल यूनिट्स क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, फैब्रिक फिल्टर, ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर, साइक्लोनिक सेटलर, ये तो रेगुलर मॉडल। लैप्स रेट में प्लूम कॉन्सेप्ट भी मिलेगा ना, प्लूम राइज, प्लूम का बारे में होलेंस इक्वेशन होता है, स्टैक हाइट वाला होलेंस इक्वेशन, ये पूरा एयर पोल्यूशन का बारे में फोकस करना। बहुत ज्यादा थियरी है, थियरी क्वेश्चंस जस्ट आप प्रैक्टिस करो, ओनली यू डू प्रीवियस क्वेश्चंस करो, ईएससी एंड गेट का थियरी हमारा शॉर्ट नोट से पढ़ लो, हो जाएगा एयर पोल्यूशन, और ज्यादा नहीं चाहिए। फिर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये स्टार मार्क वाला 8 मार्क्स आएगा आपको सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से, कोई डाउट नहीं। 8 मार्क तो मिलेगा, 8 में 3 मार्क्स पक्का थियरी,
completely types of solid waste management, types of solid waste management, solid waste rules and regulation. हम बात किया इनका बारे में नोट्स में, solid waste rules and regulation का बारे में. Then conveyance transport न्यूमेरिकल क्वेश्चन बात किया ना, डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स है, हाल्ड कंटेनर सिस्टम, स्टैक्ड कंटेनर सिस्टम बात किया. कन्वेयंस ट्रांसपोर्ट में फार्मूलास लगा के, नॉट इन रेगुलर गेट सिविल, इट इज एक्सक्लूसिवली गेट ईवीएस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में बात किया हम कन्वेयंस सिस्टम का बारे में, न्यूमेरिकल वाला. तो साथ साथ में कौन आएगा अभी, एनर्जी स्टडीज मिलेगा एज इट इज, एनर्जी स्टडीज, कार्बन नाइट्रोजन रेशियो, डिकम्पोजिशन काइनेटिक्स. सेम सिविल पेपर में 2 मार्क्स के लिए क्या क्या बात किया, इनके साथ में ईवीएस पेपर का थियरी, इंडस्ट्रियल वेस्ट, हैजर्डस वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, हैजर्डस वेस्ट का बारे में, प्लास्टिक वेस्ट का बारे में हम पूरा थियरी लगा दिया. ये थियरी से रूल्स, रेगुलेशन, क्लासिफिकेशन, कलर्स होता है कंटेनर्स का, कौन सा कलर कंटेनर कौन सा वेस्ट को कलेक्ट करना, ये कलर वाला मॉडल. मोस्ट हाइजेनिक सिस्टम क्या होता है, व्हाट शुड बी द मोस्ट एफिशिएंट कन्वेयंस सिस्टम, व्हाट शुड बी मोस्ट कॉस्टलियर इन द एंटायर प्रोसेस ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट. हम गेट ईवीएस सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कोर्स में आपको ऑब्जेक्टिव थियरीज लगा दिया, सॉल्व किया क्लास में. ये ऑब्जेक्टिव से एक बार पढ़ लो, साथ में न्यूमेरिकल्स फॉर गेट सिविल अलॉन्ग विथ कन्वेयंस का स्पेशल न्यूमेरिकल्स कर दो. कुछ क्वेश्चंस ऐसा होता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में, वेटेड एवरेज से सॉल्व करने वाला, थोड़ा लॉजिक से सोच के, दिमाग से सोच के, क्लेवर इंटेलिजेंस से सोच के सॉल्व करने वाला, इजीली आसान में. हम सोच रहे क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द बॉक्स नहीं, ये क्वेश्चन को सोच लो, एक बार पढ़ लो, सोच लो कैसा करना, हो जाएगा. सब्जेक्ट बिना सब्जेक्ट भी होने वाला क्वेश्चन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से आएगा आपको. तो डोंट लीव एनी क्वेश्चन, ऑल क्वेश्चंस ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आसान बात होने वाला है. अगेन आउट ऑफ 4 पेपर्स 4 क्वेश्चंस केम इन वेल हाइड्रोलिक्स. 4 पेपर में 4 बार क्वेश्चन आ गया वेल हाइड्रोलिक्स से. तो फिर फ्लड रूटिंग से थियरी पूछ लिया, फ्लड रूटिंग से थियरी पूछ लिया, देन हाइड्रोग्राफ गारू आएगा, इन्फिल्ट्रेशन रिस्क वाला थीसन पॉलीगॉन. मोर फोकस ऑफ वेल हाइड्रोलिक्स एंड फ्लड रूटिंग को दे दो. एक बात बोलना पड़ेगा, जियो टेक्निकल में हमको परमिएबिलिटी होता है ना, परमिएबिलिटी से क्वेश्चंस आ रहा है. तो हाइड्रोलॉजी का अंदर सिलेबस में ये जियो टेक्निकल परमिएबिलिटी का क्वेश्चंस दे रहा है, इनका थोड़ा पढ़ लो ना. सो लास्ट ईयर गिवन 2 मार्क्स में के इक्विवेलेंट फार्मूला का बारे में, ओनली फार्मूला, न्यूमेरिकल नहीं. 2024 2 मार्क्स क्वेश्चन में के इक्विवेलेंट फार्मूला क्या है पूछ लिया, 2 मार्क्स थियरी क्वेश्चन परमिएबिलिटी से. सो ये साथ साथ में परमिएबिलिटी एक बार रिवाइज करो, जियो टेक्निकल का परमिएबिलिटी. फिर इरिगेशन, अरे इरिगेशन नहीं है ना, क्या करेंगे, इरिगेशन वाटर क्वालिटी, ये चैप्टर पढ़ लो. इरिगेशन वाटर क्वालिटी बेसिक स्टैंडर्ड्स पढ़ लो. वैल्यूज होता है इधर स्टैंडर्ड वैल्यूज, ये स्टैंडर्ड वैल्यूज पढ़ लो, वो रटने के आपको मुश्किल हो गया. फिर ओनली वन, हाउ टू सॉल्व सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो, न्यूमेरिकल, ये न्यूमेरिकल कर दो बस. गेट ईवीएस के लिए अदर देन सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो और कुछ करना जरूरी नहीं है. ऑब्वियसली आउट ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स इन गेट ईवीएस मोस्ट टफेस्ट इज फ्लूइड मैकेनिक्स. तो क्योंकि पक्का 2 मार्क्स क्वेश्चन पूछ रहा है स्टैटिक्स से, 1 न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टैटिक्स से आ रहा है,
फिर बाद में वो बाउंड्री लेयर भी पूछ रहे, बाउंड्री लेयर थ्योरी से पूछ रहे, डायमेंशनल एनालिसिस से पूछ रहे, फ्लो थ्रू पाइप्स। तो दीज आर ऑल 2 मार्क्स में पूछने का चांसेस है। 1 मार्क में सिंपल फ्लूइड प्रॉपर्टीज से मिलेगा हमको। फ्लूइड प्रॉपर्टीज, मेटा सेंटर, बायोएनसी, बायोएनसी, मेटा सेंटर, फ्लूइड प्रॉपर्टीज से 1 मार्क्स आएगा। स्टैटिक्स पक्का वेंचुरी मीटर, ऑरिफाइस मीटर, तो प्रेशर एट बॉटम ऑफ द टैंक, स्टैटिक से एक बड़ा न्यूमेरिकल आने का मैक्सिमम 99.99% चांसेस है। स्टैटिक्स अच्छे से पढ़ लो। स्टैटिक्स, फ्लो थ्रू पाइप्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। दे वोंट आस्क फ्रॉम काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। फॉर सिविल नहीं ईवीएस पेपर बोल रहे, सिविल नहीं ईवीएस पेपर बोल रहे। स्टैटिक्स, फ्लो थ्रू पाइप्स फोकस करो 2 मार्क्स के लिए। 1 मार्क के लिए प्रॉपर्टीज, मेटा सेंटर, बायोएनसी पढ़ लो, हो जाएगा। फिर ओपन चैनल फ्लो। अरे ओपन चैनल फ्लो अभी तक बिना चैनल ज्योमेट्री कोई क्वेश्चन नहीं पूछ लिया। ऑल क्वेश्चंस अभी तक गिवन ओपन चैनल फ्लो से सिर्फ चैनल ज्योमेट्री। बट चैनल ज्योमेट्री में हमारे पास 3 लोग हैं, जनरल चैनल ज्योमेट्री, मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन, क्रिटिकल सेक्शन। ये तीनों का तीनों पढ़ लो, साथ में एक बार हाइड्रोलिक जंप का रिवाइज करो बस। तो अभी तक तो हाइड्रोलिक जंप के बारे में नहीं पूछ लिया क्वेश्चंस, तो ये 3 से आ गया। नो ग्रेजुअली वेरिड फ्लो, नो सर्जेस, नो अदर एनी टॉपिक्स। फिर जनरल चैनल ज्योमेट्री, मोस्ट इकोनॉमिकल सेक्शन, क्रिटिकल चैनल ज्योमेट्री में स्पेसिफिक एनर्जी कॉन्सेप्ट। तो 3 मार्क्स आएगा आपको ओपन चैनल फ्लो से। एक 1 मार्क क्वेश्चन, एक 2 मार्क क्वेश्चन आएगा। आसान बात होता है, सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल्स दे रहा है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। आप गेट सिविल से कंपेयर करो, गेट सिविल 100% होगा, गेट ईवीएस में ओपन चैनल फ्लो 20% डिफिकल्टी। इतना इतना आसान क्वेश्चन देता है आपको, आसान बात में 3 मार्क आने का चांसेस है। फिर हम बात करना पड़ेगा केमिस्ट्री। यस, केमिस्ट्री में यस ऑलरेडी आई टोल्ड, आप स्टाइकियोमेट्री, मोल कॉन्सेप्ट, मोलारिटी, नॉर्मालिटी, ये पूरा का पूरा स्टाइकियोमेट्री, मोल कॉन्सेप्ट, थर्मोडायनेमिक्स से गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, एंट्रोपी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, एंथैल्पी। तो सॉल्युबिलिटी कॉन्सेप्ट से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, सॉल्युबिलिटी से, लिक्विड सॉल्यूशंस का सॉल्युबिलिटी के बारे में हर एक साल एक क्वेश्चन तो दे रहा है। फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स पूछ रहा है। फर्स्ट ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स तो हम रिएक्टर्स में पढ़ लिया, कंप्लीटली मिक्स फ्लो रिएक्टर, प्लग फ्लो रिएक्टर, वहां से पढ़ लिया हम, ऑब्वियसली हो सकते हैं वहां। तो इधर केमिस्ट्री का बारे में along with this Gibbs free energy, enthalpy, entropy, solubility, 2 इंपॉर्टेंट लॉस होता है। जस्ट ये लॉस आप गूगल में भी देख सकते, डायरेक्टली इनसे क्वेश्चन। एक फार्मूला होता है राउल्ट्स लॉ, हेनरीज लॉ, ये दोनों के लिए राउल्ट्स लॉ को एक फार्मूला, हेनरीज लॉ को एक फार्मूला, ये दोनों का फार्मूला पढ़ लो, डायरेक्टली 2 मार्क क्वेश्चन मिलने का चांसेस होता है। एक थ्रो पढ़ लो, समझ आ गया। राउल्ट्स लॉ का बारे में न्यूमेरिकल, हेनरीज लॉ का बारे में न्यूमेरिकल आने का चांसेस है। तो आप गूगल से ले लो राउल्ट्स लॉ क्या होता है, व्हाट इज इट सराउंडिंग, आधा घंटा स्पेंड करो, राउल्ट्स लॉ मिलेगा, आधा घंटा स्पेंड करो, हेनरीज लॉ मिलेगा। सो थोड़ा अच्छे से पढ़ लो। एंड आई टोल्ड यू मोल कॉन्सेप्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉर्मालिटी, मोलारिटी, मोलालिटी, नंबर ऑफ मोल्स निकलना, हाउ मच वॉल्यूम टू बी एडेड टू अचीव दैट, व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी के बारे में हम ज्यादा बात किया। केमिकल इक्विलिब्रियम, यस, कहां बात किया, सॉल्युबिलिटी एंड ऑल द थिंग्स, केमिकल इक्विलिब्रियम में बात किया हम। केमिकल इक्विलिब्रियम वो पढ़ना चाहिए आप सॉल्युबिलिटी स्टडीज के बारे में। फिर समझ आ गया, ये वाला तो केमिस्ट्री में फोकस करना। फिर बायोलॉजी में
क्या आ रहा है बायोलॉजी में, बायोमॉलिक्यूल्स में क्वेश्चंस आ रहा है। मोस्टली क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम डीएनए। डीएनए से ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बायोमॉलिक्यूल्स एंड स्पेशली डीएनए। माइक्रोबायोलॉजी से क्वेश्चन आ रहे हैं, स्पेशली बैक्टीरिया काइनेटिक्स का बारे में। कंपलसरी 2 मार्क्स क्वेश्चन आ रहे हैं बैक्टीरियल ग्रोथ काइनेटिक्स का बारे में। माइक्रोबियल काइनेटिक्स, बैक्टीरियल ग्रोथ काइनेटिक्स। फिर बैक्टीरियोफेज का बारे में, बैक्टीरियोफेज लाइफ साइकिल एंड इट्स काइनेटिक्स का बारे में माइक्रोबायोलॉजी से भी क्वेश्चन पूछ रहे। बैक्टीरियल काइनेटिक्स, बैक्टीरियोफेज का बारे में। फिर सेल बायोलॉजी से सेल डिवीजन से क्वेश्चन आ रहा है। So as a civil engineering or environmental engineering student, as you are not a biology student, if you want to focus biology, at least इनका बारे में थोड़ा outlines भी पता कर सकते हैं, बस होता है। I am not going to give you list of so many topics. तो सेल बायोलॉजी से सेल डिवीजन, क्योंकि सेल बायोलॉजी पूरा होगा तो 120 पेजेस नोट्स मिलेगा, माइक्रोबायोलॉजी पूरा होगा तो 300 पेजेस नोट्स मिलेगा। तो ये नहीं चाहिए हमको। फिर बायोमॉलिक्यूल्स को भी एक 300 पेजेस नोट्स है, पूरा नहीं चाहिए। बायोमॉलिक्यूल से डीएनए करो, माइक्रोबायोलॉजी से बैक्टीरियल काइनेटिक्स, बैक्टीरियोफेजेस के बारे में पता करो, सेल डिवीजन के बारे में पूरा डिफरेंट स्टेजेस होता है, मैक्सिमम 8 पेजेस नोट्स होता है। इफ यू वांट टू फोकस, आई एम नॉट फोर्सिंग यू टू डू, इफ यू आर ऑलरेडी फेमिलियर गुड अहेड विथ बायोलॉजी, देन दीज आर द टॉपिक्स टू फोकस नाउ। मिसलेनियस में I have shared you rules, regulations as per Indian standards. Indian standards of quality laws I have shared you. Water law, air law, soil law, पूरा एक्सप्लेन किए, पूरा पीडीएफ में अच्छे से लिख के वो आपको एग्जाम में उतना चाहिए, इनका अच्छे से प्रिपेयर करके 6 to 8 पेजेस पीडीएफ आपसे शेयर किया। तो ये रूल्स एंड रेगुलेशन का बारे में थोड़ा अच्छे से चलो। सेम एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट में लॉस मिलेगा, एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट में लॉस मिलेगा, वो भी पढ़ लो। चाहिए तो थोड़ा इकोलॉजी, इकोलॉजी में क्या होता है, फूड वेब क्या है, फूड पिरामिड क्या है, व्हाट आर स्टेजेस ऑफ इकोसिस्टम, टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम, इनसे भी एक थियरिटिकल क्वेश्चन आने का पॉसिबिलिटी है। फिर क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज में वो आ रहा है आजकल, स्पेशली आप इनका बारे में एक बार जानकारी करो, एटलीस्ट आधा घंटा स्पेंड करो, आधा घंटा स्पेंड करो। क्योटो प्रोटोकॉल, सो फॉर एज ऑफ नाउ फॉर द न्यू लर्नर्स, दोज हु वांट टू स्टार्ट सम न्यू टॉपिक्स, इसके लिए 3 टॉपिक्स हम टारगेट दे रहे हैं। One is Kyoto Protocol from climate change, second one Raoult's law, third one Henry's law. These 3 very important. सिर्फ आपका पास टाइम होगा, you want to spend more time, you go with DNA from biomolecules, solubility separate chapter from chemistry, तो एक्स्ट्रा मार्क्स ऐड होने का पॉसिबिलिटी। आई रिपीट, Kyoto Protocol from climate change, anyway rules and regulation PDF already you have completed, I hope so. तो क्योटो प्रोटोकॉल के साथ और कुछ प्रोटोकॉल्स होगा 2-3, वो भी खत्म करो। देन सॉल्युबिलिटी फ्रॉम केमिस्ट्री, हेनरीज लॉ एंड राउल्ट्स लॉ फ्रॉम केमिस्ट्री, डीएनए फ्रॉम बायोलॉजी, फिर पॉसिबिलिटी होगा रिएक्टर काइनेटिक्स, और एक बार विथ रेस्पेक्ट टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म, विथ रेस्पेक्ट टू केमिकल्स पढ़ लो। वी हैव स्टडीड रिएक्टर काइनेटिक्स, CFTR, PFR, बहुत बड़ा न्यूमेरिकल्स भी कर लिया। अलॉन्ग विथ इट आप विथ रेस्पेक्ट टू केमिस्ट्री, विथ रेस्पेक्ट टू माइक्रोबायोलॉजी और कुछ होगा, क्योंकि हम फर्स्ट ऑर्डर तक पढ़ लिया, अब सेकंड ऑर्डर भी पढ़ना जरूरी होता है इफ यू वांट टू गेट मोर नंबर ऑफ मार्क्स। चलो फिर द डिटेल्स अबाउट एनवायरमेंटल कंप्लीटली शेयर विथ योर फ्रेंड्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट EVS पेपर। आपके साथ कभी भी आपका KP सर रहेगा। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट इन द वीडियो